बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो नए आने वाले हैं और मेरे चैनल को जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको खुश आमदीद, और जो पुराने हैं अल्लाह ताला उनको भी कायम रखे और उनको भी फ़ायदे में ही रखे और उनको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता रहे। इंशाल्लाह साथ चलते रहेंगे और फ़ायदे उठाते रहेंगे। मेरी वीडियो का मकसद आपको नुकसान से बचाना, आपको फ़ायदा दिलवाना। ट्रेडिंग जो है वो मेन चीज़ है जिसमें मैं ज़्यादा बात करता हूँ। फिर हम फिज़िकल गोल्ड की बात करते हैं और फिज़िकल गोल्ड में जो है वो आपको मशवरा देता हूँ कि उसे ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए या क्या करना चाहिए, गोल्ड का रेट बढ़ेगा या कम होगा, उस पर अपनी राय का इज़हार करता हूँ। अपनी जो स्टडीज़ होती हैं, अपनी जो क्या रिसर्च होती है उसके मुताबिक बात करता हूँ और आप लोगों को मशवरा दे देता हूँ। यही मेरी वीडियो का मकसद है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना ही मेरा कोई ऐसा ग्रुप है जो कि पेड हो और आप उसमें सिग्नल वगैरह हासिल कर सकें। सुबह के टाइम जो 11 बजे वीडियो आती है उसमें सारा कुछ मैं बता देता हूँ। बाकी अल्लाह के काम हैं, आपको फ़ायदा होना होता है तो ज़रूर हो जाता है। और माशाल्लाह अभी तक तो काफ़ी हमारा जो है चैनल कामयाब है इस मामलात में कि हमारे चैनल को देखने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल डेटाज़ की, जो कि आज के दिन मुतवक्को हैं, यानी कि हैं। तो हम बात करते हैं थर्सडे का दिन है, तो यूरोप का मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट डेटाज़ हैं गोल्ड ऑयल वगैरह के लिहाज से, लिहाजा ये आज जो है बड़ी एहतियात कीजिएगा। ठीक है, यूरोप में यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूरोप का चैलेंजर जॉब कट्स हैं, यूएसए कोर प्राइस इंडेक्स है, और यूएसए पर्सनल इनकम है, और यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग नंबर्स हैं। तो ये आज के बड़े इम्पोर्टेंट डेटाज हैं। इन बातों को ज़रा जहन में रखिएगा और इसके तहत ही चलने की कोशिश कीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट नंबर्स जो हैं वो इसलिए हैं कि ये मार्केट में एक हलचल मचा सकते होते हैं। तो लिहाजा ये मैंने कहा सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये आज आने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीन हमने रखा हुआ है। तीन चीज़ों में हम ट्रेड करते हैं और इनके अलावा हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो यही बड़ी होती हैं। देखिए, ट्रेडिंग में हर खुड में नहीं घुसना चाहिए, जहाँ बस एक दो चार को पकड़ लेना चाहिए, बस उसके अलावा नहीं घुसना चाहिए। हाँ, कोई बीच में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी और में, किसी मनी पेयर में, किसी करेंसी पेयर में, तो चले जाना चाहिए उसमें, लेकिन वो भी आपकी मालूमात पूरी हों। दूसरी जो असूल है वो है एसएल लगाने का। एसएल लाजमी लगाइए और लाजमी लगाइए और लाजमी लगाइए। अब आते हैं सबसे पहले नेस्डैक पर। तो वो 15,000 वो चल रहा है। नेस्डैक, एक मिनट जी, हाँ जी, नेस्डैक है 15,462 पर। जब मैंने रात को वीडियो बनाई तो मैंने आपको बताया था कि वो 15,400 पे था, और मैंने कल सुबह की वीडियो में कहा था कि हम इसे बाइंग में ही बैठेंगे। उस वक्त 15,376 था और अभी 15,462 है। यकीनन जिन्होंने समझा होगा वो यकीनन उन्होंने लिया होगा, और मैं 2 दिन से यही कह रहा था कि इसको अब हम बाइंग की तरफ देखेंगे। पहले इसका सेलिंग की तरफ बड़ा रुझान था, लेकिन अब इसे बाइंग की तरफ देखेंगे। लेकिन आज इसमें हम एहतियात करेंगे। आज हम इसमें कुछ जो है वो करने से पहले ज़रूर सोचेंगे और इसमें बाइंग की तरफ ही बैठ सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि एसएल के बगैर नहीं बैठना। ऑयल 81.7 पर 71 पर है और ये तकरीबन वैसे ही है। इसमें मैं सेलिंग में ही बैठना पसंद करूँगा। किसी भी सूरत में मैं इसमें बल्कि बैठा हुआ ही हूँ यार, अभी तो बैठा हुआ ही हूँ, और इसको मैं वेट कर लूँगा। इस एसएल जो है वो मैंने लगाया हुआ है और उसके साथ बैठा हुआ हूँ। अगर नुकसान होना हुआ तो हो जाएगा, लेकिन ऑयल जो है उसके नीचे जाने का चांस मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद लेकिन वो 100 पिप्स का हमें
फ़ायदा चाहिए होता है हमें, तो ज़्यादा लालची तो हम हैं ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड जो है वो 1945 चल रहा है, 1945। मैंने कल ही वीडियो में कहा था कि ये 1980 तक भी जा सकता है, और यानी कि आगे आने वाले दिनों में। तो आज जो चांस है वो है, गोल्ड इज़ फ्लाइंग, गोल्ड उड़ रहा है और गोल्ड आगे की तरफ जा रहा है। अगर सीपीआई नंबर्स जो हैं वो कंसेंसस से जो है वो डाउन आ जाते हैं, तो फिर तो गोल्ड जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा। और 1980 जो है वो, इसका मैंने कल आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है, और आपने वो सुना भी होगा। जो मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं उनको फिर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। और गोल्ड जो है वो उसका जो है अब 1981, और फिर शायद हो सकता है कि अगले हफ्ते में ये 2000 में भी घुस जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ट्रेडिंग डेली की बात की जाती है, क्लोजिंग ओपनिंग और इस पर चलता है। अब हम आते हैं फिज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फिज़िकल गोल्ड में तो बड़े मज़े हो गए, जिन्होंने गोल्ड लिया हुआ था, जिन्होंने मेरी बातें मानी हुई थी, जिन्होंने समझा हुआ था मेरी वीडियोस को, जिन्होंने मुझे समझा हुआ था, उनको तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और गोल्ड का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लाई कर गया है। एक दिन में तकरीबन 5-6 हज़ार, सुबह की वीडियो में बता भी दिया था कि 5-6 हज़ार जो है वो ये ऊपर जा सकता है। रवे का रेट जो है वो 2,37,000, नहीं सॉरी, रवे का रेट जो है वो बाइंग है 2,34,030 रुपये और पर तोला, और 2,35,030 रुपये पर तोला इसका सेलिंग का रेट है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,37,030 रुपये बाइंग है और 2,38,030 रुपये सेलिंग है। ये गोल्ड का रेट है। आगे इसमें क्या होना है, आज डॉलर का जो कीमत है वो बढ़ सकती है, और फिर इसमें जो है मज़ीद ऊपर जा सकता है गोल्ड। तो खैर, हम करेंसी रेट्स की तरफ जाते हैं। डॉलर 320 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 323 रुपये में सेलिंग। पाउंड 403 रुपये में बाइंग, 408 रुपये में सेलिंग। यूरो 344 रुपये में बाइंग, 347 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 205 रुपये में बाइंग, 207 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 233 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 236 रुपये में सेलिंग। दिरहम 87 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 88 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। सऊदी रियाल 85 रुपये में बाइंग, 85 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 83 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 83 रुपये 97 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 799 रुपये 3 पैसे में बाइंग, 797 रुपये 3 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 807 रुपये 97 पैसे में बाइंग, 815 रुपये 97 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 41 रुपये 75 पैसे में बाइंग, 42 रुपये 15 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 982 रुपये 72 पैसे में बाइंग, 991 रुपये 72 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 83 पैसे में बाइंग, 64 रुपये 43 पैसे में सेलिंग। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।